इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि ना ही आपको इसका ऑर्डर बता रखा है और एलिमेंट तो पता ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ऑर्डर लिखोगे 1 1 0 2। ये ऑर्डर कितना है 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका हमें ऑर्डर नहीं पता, सही है, इक्वल टू 1 by 2। अब देखो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ होगा, अगर मान लो मैं इसका ऑर्डर लिख लेता हूँ, ये कैसे बना लेता हूँ और ऑर्डर लिख लेता हूँ ए और बी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ऑब्वियसली इसको इसके इक्वल होना पड़ा होगा। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ जब भी तो आंसर आया। इतनी बात बुद्धि में चल गई। तो मतलब b की वैल्यू 2 है, यानी कॉलम तो 2 है। आया समझ में नहीं है? अब अगला क्या है, जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट क्या है 1 into 2। ये कहां से आता है, ये पहला एलिमेंट इससे मिलता है और ये वाला एलिमेंट किससे मिलता है, इससे। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये बात समझ में आई नहीं है? आप मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे इसके बेसिस पे कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आपने बोला भाई b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, रिजल्टेंट से आपने देखा कि भैया 2 इससे आया होगा दूसरे वाले से और 1 किससे आया होगा, फर्स्ट वाले में। तो आपने उसका ऑर्डर बता दिया। तो ऑर्डर क्या होता है, a to b, यानी 1:2, यानी एक रो है 2 कॉलम है, यानी वो बिल्कुल इसी ऑर्डर का है। समझे या नहीं समझे? तो अगर वो इसी ऑर्डर का है तो 2 एलिमेंट मान लो x और y, कोई दिक्कत है? इसको मानो 1 1 0 2 इक्वल टू 1 2। क्लियर? अब इस रो इंटू कॉलम होता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो x इंटू 1 x प्लस y इंटू 0 पुट आउट, x into 1 x, y plus this 2y equal to 1 2। तो अब कंपेयर कर ले, x plus 0 इसके इक्वल है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अगला क्या है, x plus 2y equal to 2, x की वैल्यू क्या है 1, तो 2y equal to 2, 2y equals to 2 minus 1, y equals to 1 by 2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आप ऑर्डर प्लेन लिख सकते हो। क्या आया 1 एंड हाफ। कोई डाउट है तो बताओ। ये आपका एम मैट्रिक्स है। क्लियर है नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये याद है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। सही है? तो समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है इसको मल्टीप्लाई कर हमने, सर वो कह रहा ये मैट्रिक्स है m, हमें मैट्रिक्स ही नहीं पता। ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये आया, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली चीज, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? आपको इतनी बात क्लियर हुई? अब मल्टीप्लिकेशन नहीं पता तो इसका a to b लिख दिया मैंने ऑर्डर, मुझे नहीं पता। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई है तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वली हुआ होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। हमने क्या बोला था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो रिजल्टेंट आया। अगर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता तो रिजल्टेंट तो आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब रिजल्टेंट आया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ है, पॉसिबल है। तो मतलब b की वैल्यू यही है 2, तो b की वैल्यू 2 समझ में आई। अब रिजल्टेंट कैसे बनता था, पहला जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा जो बच गया उससे, और पहला एलिमेंट क्या पहले वाले से, यानी 1 किसकी वैल्यू है, तो a से आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। यानी इसका ऑर्डर क्या है 1:2। 1:2 बोले तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल स्टेज में मैट्रिक्स का स्टार्टिंग क्या सिखाया था। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप उससे इमेजिन कर लो, एक रो और 2 कॉलम, तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 डैश लगा दो। अभी पहला एलिमेंट क्या मान लो x, दूसरा क्या मान लो y। इनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कराओ तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है a11 होता है, ये क्या होगा a12 होगा। मल्टीप्लाई कराओ x इंटू 1 x, y इंटू 0 0, प्लस कर दो दोनों को, x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y। इन दोनों को कंपेयर करो, आगे वैल्यूज सिंपल कंपेयर करने हैं यार। x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, x प्लस 2y इक्वल टू 2, x की वैल्यू डालो 1, 2y यहाँ है, 1 को इधर भेजो माइनस का हो जाएगा, सिंपल माइनस कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ओ सॉरी y की वैल्यू कितनी आएगी, डाल दो। इतना सिंपल है क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
कोई डाउट है किसी और को पीछे तक? नो सर। आपको ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसके जैसा ही है बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है, पी क्यू और पी क्यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल इसलिए क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? पहले वाले का 1:2, ये क्या है? 2:1, तो ये सेम है। Yes, 1:1 यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, रो इनटू कॉलम, p इनटू p, p स्क्वायर, हां 2p है, q इनटू q, q स्क्वायर, p इनटू p, p स्क्वायर होता है, ये q स्क्वायर, यानी एक एलिमेंट यहाँ आया, एक यहाँ गया। अब आपकी एलिमेंट बना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 25, ये बनी, सही है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब आपका क्वेश्चन कह रहा है आप कुछ भी डाल सकते हो। p की वैल्यू क्या डालो? 0, तो q क्या आएगा? 5। p 0 क्यों डाला? 0 डाल दो, p की वैल्यू क्या आएगी? 5। p की वैल्यू 4 डालो, तो q आ गया 3। इसकी वैल्यू 4 डालो, 3 भी आ जाएगा 3। तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है? मतलब अगर आपने p 0 डाला तो q 5 आएगा, अगर आपने q 0 डाला p 5 आएगा, p 3 डाला तो q 4 आएगा, अगर p को 4 डाला तो q 3 आएगा। तो ये चारों पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं और आपको चारों के चारों आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई ये तो सिंपल है, आप 0 डालो ना, यहाँ पे ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। 0 डालो तो q स्क्वायर इक्वल 0 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 25, p स्क्वायर उठाओ अंडर रूट में 25 आ जाएगा, 25 को खोलोगे तो क्या आएगा? 5, तो वो आ गई वैल्यू। अगले में इधर बार जरूरी है 0 डालना है, इसमें डाल दो तो यहाँ से स्क्वायर फिर अंडर रूट में आ जाएगा, तो अगली वैल्यू। 3 और 4 आप लोगों ने अगर छोटी क्लास में पाइथागोरस पढ़ी अच्छे से तो आपको पता होगा ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट कहलाता है। 3, 4 और 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये उसी के बेसिस पे, ठीक है। अब ऐसे की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता था? 100 हो सकता था, नहीं हो सकता? 100 से क्या होता? 0 + 6 और 8, 0 10 0 और 10 और 0। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम। समझ में आया सभी को? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बट आपको आना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? कॉपी करो फटाफट। ओके कर देखो, ये कितना ऑर्डर है? 2 रो है, 2 कॉलम है, 2/2, बगल वाला रिजल्टेंट भी 2/2 होगा, वो दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म्स एलिमेंट जो आपके इन्वॉल्व कर रखे उससे सिर्फ एक ही गड़बड़ होने के चांसेस है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, और कोई भी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आपको? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, बहुत आराम से करेंगे। a माइनस बी इंटू 2 प्लस b माइनस 4 इंटू 0। कोई डाउट है? दिस इंटू दिस यानी a माइनस बी इंटू 0 प्लस b माइनस 4 इंटू 2। बताओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो b प्लस 4 इंटू 2 प्लस a माइनस 4 इंटू 0, दिस इंटू दिस b प्लस 4 इंटू 0 प्लस a माइनस 2 इंटू 2। कोई डाउट है? अब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? 2a माइनस 2b, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो। इसमें ये मल्टीप्लाई करो 2b माइनस a, इससे मल्टीप्लाई करो 2b प्लस a, 2a माइनस 4 इक्वल टू क्या आगे मिलता? -2 -2 और -14 और 0। कोई भी डाउट है तो बताओ। अब देखो इसको इसके इक्वल रखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ये बाकी से भी मिल सकता है बट ये ज्यादा आसान है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। तो 2a माइनस 4 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल्स टू 4/2 यानी दैट मींस a की वैल्यू 2। कोई डाउट? अब कोई भी इक्वेशन रख दो, आप ये रख दो 2b माइनस 8 इक्वल टू -2, ठीक है। 2b
8 माइनस करना जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये कितना होगा? माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गए 6, 8 बड़ा है तो 6 भी प्लस का होगा, और लिखते नहीं है। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? ए और बी की वैल्यू चाहिए थी आपको, ठीक है। तो सेकंड वाला समझ में आ गया था। इसका सेकंड पार्ट जो था जिसमें एक्स निकालना था, क्या आया? 2/2 का आ रहा है, ये आ रहा है आंसर उसका। देखो नेक्स्ट वाले का सेकंड पार्ट यही आ रहा है ना। तो जैसे ये स्टेप्स नहीं लिखे आपने, तो सर उस स्टेप्स पे सर बोर्ड में मार्क्स कौन से स्टेप्स नहीं लिखे आपने? सर 2 ये भी वाला? सर नीचे ये स्टेप ही नहीं लिखा, सर लीने में ये आपने स्टेप ही नहीं लिखे, सर ये पूरा नहीं लिखा, डायरेक्ट बी की वैल्यू लिख दी। यस सर डायरेक्ट बी की वैल्यू नहीं, आपको दिखाना है, वरना आप कंपेयर किसे कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो मैट्रिक्स का पार्ट हो गया, फिर कंपैरिजन करके जो आपने इक्वेशंस बनाई उससे आपने कैसे वैल्यू निकाली वो भी आपको दिखाना है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में स्टेप मार्किंग है, ठीक है, और 4 से 5 इनिशियल स्टेप्स होते हैं जिनको वो मार्क देता है। तो पहला तो मैट्रिक्स था, प्लस फिर बाद में कंपैरिजन है। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। करो कॉपी, स्टार्ट कर दी वीडियो। और आइजा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप कुछ ना करके ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट है, यानी 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3। कोई डाउट है? अब 2/2 का मैट्रिक्स है, अगला भी 2/2 का, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? 2/2। इतना इसमें तो बिल्कुल नहीं लगाना दिमाग। 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 प्लस -1 × 2 -2। ठीक है, मैं एक स्टेप खा रहा हूँ अब, दिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप है वो नहीं लिख रहा मैं। 1 × 1 1, बीच में प्लस होता है, -1 × 2 -2, और बीच में प्लस है। अभी वो हम इतना भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दें। फिर नेक्स्ट रो इंटू कॉलम, 1 × -1 -1 प्लस -1 × दिस -3। कोई डाउट? फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 प्लस 3 × 2 6, 2 × -1 -2 प्लस 3 × 3 9। कोई डाउट है तो बताओ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 -1 प्लस -3 8 7। कोई डाउट? -1 -4 8 7। किसी को ए स्क्वायर में डाउट है तो पूछो, क्योंकि ए स्क्वायर पहले आना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ए स्क्वायर में डाउट तो नहीं है किसी को? भाई सिंपल है, आपका रो इशू कॉलम जो अभी तक हमने करते आए हैं वही करा है हमने। सो क्या है क्वेश्चन? ए स्क्वायर -4a + 5i = 0, यानी नल मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ये 0 हटा के LHS लिख लूं। मैंने बोला शो करो, तो ए स्क्वायर क्या है? -1 -4 8 7 -4 ए क्या है? 1 -1 2 3 प्लस 5 1 0 0 1। लिया? -1 -4 8 7, 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस नहीं 4, सिर्फ 4 -4 4 2 जा 8 माइनस क्यों नहीं करा बता दूंगा अभी। एग्जैक्टली, और जो आधे बच्चे लगाना भूल जाते हैं, जो आधे बच्चे भूल जाते हैं, माइनस को अगर आप -4 करना मल्टीप्लाई करते हो, आपको बीच में फिर प्लस लगाना है। जो लगाते नहीं है माइनस ही लेके चलते हैं, फिर आगे 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 आंसर तो खतरनाक आ रहा है कुछ, तो फिर वो खतरनाक कुछ नहीं है। तुमने जो खतरनाक मैथमेटिक्स लगाई ना, ये उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। डायनामिट लगा रहे हो, फिर कह रहे फूटा कैसे है? -1 -4 प्लस 5। वो डाउट? -4 माइनस प्लस 0, ठीक है। 8
-8 प्लस 0 लिख रहा हूँ 7 - 12 प्लस 5 क्लियर है? ओके अभी तक देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया +4 प्लस 0 8 - 8 is 0 प्लस 0 और ये 7 में तो -5 प्लस 5 ये क्या आएगा 0 0 0 0 इक्वल टू RHS प्रूफ ठीक है। नहीं मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट मैट्रिक्स में 2 डायगोनल जरूर होते हैं बट हम कौन से डायगोनल में वन डालते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। डायगोनल तो ये भी है ना तो इसमें क्यों नहीं डाल दिया 1 1 पर जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमें बोला गया यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जब आपकी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 डलाओ बाकी सारे एलिमेंट 0। इसको I2 भी लिखते हैं। यहाँ पे अगर I2 लिखा होता तो बताना भी नहीं पड़ेगा 2/2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे नहीं लिखा 2 बट हम तब नहीं हमने इसे कंसीडर क्या करा 2/2 क्यों प्लस पॉसिबल नहीं। ये सारे के सारे 2/2 पे चल रहे हैं ना और इन्हें ऐड करके 0 आना चाहिए तो ऐड कराने के लिए मुझे इसे 2/2 ही लेना पड़ेगा। मैं 3/3 नहीं ले सकता भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है पहली चीज ये समझो तो या तो ये 1/1 होगी 2/2 होगी 3/3 होगी 4/4 होगी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और प्रिंसिपल डायग्राम में आपके 1 होने चाहिए उसके अलावा किसी में। कितनी बात समझ में? ओके क्लास 12th में एक चीज आप सीखने वाले हो। अगर ये क्वेश्चन ऐसी है इधर देखिए तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आप एक चीज सीखेंगे क्लास 12th में ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो मैं सिखा देता हूँ क्योंकि चुटकी सी चीज है। अब इनवर्स क्या बताता है आपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पढ़ा है मतलब अगर एक x है उसका इनवर्स क्या होगा 1/x। सिंपल अगर मैं समझाऊं तो अगर x में 1/x मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता बट नोटेशन यही है मतलब एक मैट्रिक्स है A उसमें आपने मल्टीप्लाई करा उसका इनवर्स तो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बात समझ में नहीं आई? अगर आपने एक मैट्रिक्स है A इनवर्स मतलब क्या होता है उसका उल्टा मैट्रिक्स का उल्टा बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं सारे एलिमेंट उल्टे लिख दिए ठीक है। अगर 2 है तो 1/2 लिख दिया नहीं। इनवर्स मैट्रिक्स कुछ और चीज है। मैं आपको निकालने का एक तरीका सिखाऊंगा आज जो क्लास 12 में आप लोग यूज करने वाले हैं। क्या तरीका है कि इनवर्स का मतलब जैसे एक नंबर का एक मैट्रिक्स का उल्टा है वैसे ही मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो एक x है उसका उल्टा क्या होता है 1/x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है 1 आता है। मैट्रिक्स में भी एक ऐसा ही मेथड है कि आप एक मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 1 आके। इस मैट्रिक्स में 1 को क्या किससे सिंपलीफाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो आपने यहाँ यूज करी। कितनी बात समझ में आई है? नहीं बहुत छोटी सी चीज है। अरे भैया आपका मैथ्स में 5 में 1/5 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 1 आता है। इसी नंबर को उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। रेसिप्रोकल को जैसे हम यहाँ रेसिप्रोकल बोलते हैं मैट्रिक्स में इनवर्स बोलते हैं बट रेसिप्रोकल में कैसे हासिल हो जाता है उल्टा लिख के। बट मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा हासिल नहीं होता कि उल्टा लिख दिया और आ गया हाथ में ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखो मैं इसी रूल को इस्तेमाल करूंगा A इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया नहीं है? A इनवर्स इंटू 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा ना भाई। तो ये याद रखना ये तो 0 है। अब देखो A स्क्वायर को क्या मैं A.A लिख सकता हूँ? हेलो यस सर। इन दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है I डॉट A इनवर्स इंटू A ये क्या होता है I और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है वो खुद ही आता है। समझे नहीं समझे? देखो A इनवर्स इंटू A यानी इनवर्स इंटू A ये मैंने अभी आपको क्या बताया क्या होता है I आपने भर दिया और A को ऐसे कैसे उतार दिया। A इनवर्स इंटू A I होता है आपने लिख दिया 4000 के साथ लिख दिया। इस I को मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था
कि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, बट एक मात्र अकेला केस होता है जब ए इंटू आई कर दो या आई इंटू ए कर दो, आंसर ए ही आएगा। ये एक अकेला मात्र केस होता है, आगे पीछे कैसे मल्टीप्लाई करो आंसर रिमाइंडर से है, ये अकेला केस होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या समझोगे, 1 की तरह, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही आता है ना, तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो था जिसे आपने मल्टीप्लाई करा वो खुद ही आएगा। आई बात समझ में नहीं आई? आप बताओ मुझे ये क्या है, आई इंटू ए क्या होगा, ठीक है। ए इनवर्स में ये रख रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताओ? इसको ले गए प्लस हो गया, इसको ले गए माइनस हो गया, क्लियर है। 5a इनवर्स इक्वल टू 4i, आई बोले तो 1001, a बोले तो क्या आ गया 1 -1 2 3, माइनस करके बताओ 1, एक मिनट, ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 1 -1 2 3। अब इधर माइनस करो फटाफट, बताओ क्या आ रहा है, 4 -1 यानी 3, 0 माइनस 1 प्लस 1, 0 -2 -2, 4 -3 और 5 को इसके सब में डिवाइड में कर दो। चाहो तो सारे एलिमेंट के नीचे भेज दो या ऐसे ऐसे छोड़ दो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। और ये क्लास 12 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना करें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता, आप इनवर्स, और ये जो इनवर्स निकालने का तरीका अगर मैं आपको कभी सिखाऊंगा 12th क्लास का है, इसमें गिनती के 4 to 6 स्टेप्स होते हैं सिर्फ ए इनवर्स निकालने के, बट अगर इक्वेशन गिवन है तो आप एक इस तरीके से भी इनवर्स निकाल सकते हो।